सुप्रभात छात्रों। अभी मैंने आपको भवान की सीरीज़ का आप शब्द का पुल्लिंग का और नपुंसक लिंग का रूप पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको भवान शब्द के स्त्रीलिंग शब्द का रूप बताऊंगी। तो पहले मैं रूप लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो ये छात्रों भवान का स्त्रीलिंग शब्द का रूप है। प्रथमा विभक्ति में भवती भवत्यो भवत्यः, द्वितीया विभक्ति में भवतीम भवत्यो भवतीः, तृतीया विभक्ति में भवती भवतीभ्याम भवतीभिः, चतुर्थी विभक्ति में भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्यः, पंचमी विभक्ति में भवत्याः भवतीभ्याम भवतीभ्यः, षष्ठी विभक्ति में भवत्या भवतो भवतीभ्यः। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में भी भवतीभ्यः शब्द आया है। तो आप यहाँ देखिए कि जो हमारा ये तीन होते थे, तृतीया चतुर्थी और पंचमी, उसके बजाय अब आप यहाँ पे देखेंगे कि तृतीया में भवतीभिः है, चतुर्थी में भवतीभ्य है, पंचमी में भवतीभ्य है और षष्ठी में भी भवतीभ्यः है। अब इसके बाद सप्तमी में भवति भवतोः भवत्सु और संबोधन में मैंने पिछला वीडियो जो अभी बनाया था भवान का पुल्लिंग का, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्योंकि आप शब्द में हम संबोधन करते हैं, जैसे हम किसी को कहते हैं भो महाशय महानुभाव, हम किसी को संबोधित करते हैं, इसलिए ये सर्वनाम होते हुए भी इसमें संबोधन के रूप हैं। तो अब स्त्रीलिंग में संबोधन का रूप क्या हो जाएगा? हे भवती एक वचन के लिए, हे भवत्यो द्विवचन के लिए और हे भवत्यः बहुवचन के लिए। मुझे ये आशा है कि आपको ये रूप समझ में आया होगा छात्रों। अब चलिए एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। भवती भवत्यो भवत्यः, भवतीम भवत्यो भवतीः, भवती भवतीभ्याम भवतीभिः, भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्याः भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्याः भवतोः भवतीभ्यः, भवति भवतोः भवत्सु। संबोधन में हो गया छात्रों हे भवती, हे भवत्यो, हे भवत्यः। अब आप यहाँ पे द्विवचन में देखते हैं तो आपको भवत्यो शब्द याद करना है, जो कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का हो जाएगा। भवतीभ्याम आपको याद करना है, जो कि तृतीया चतुर्थी पंचमी में हो जाएगा। भवतो याद करना है, जो कि षष्ठी और सप्तमी में हो जाएगा। इसके बाद छात्रों अगर हम बहुवचन में आते हैं तो उसमें भी हमें इसमें तीन शब्द ऐसे हैं जो कि एक ही शब्द हम याद करेंगे, तीन विभक्तियों के रूप हमारे बन जाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा भवत्यः, द्वितीया में भवती, तृतीया में भवतीभिः, चतुर्थी पंचमी और षष्ठी में हो जाएगा भवतीभ्यः। फिर उसके बाद छात्रों सप्तमी में भवत्सु और संबोधन में हे भवत्यः। तो एक बार बच्चों फिर से हम पढ़ते हैं, आइए। भवती भवत्यो भवत्यः, भवतीम भवत्यो भवत्यः, भवतीः भवती भवतीभ्याम भवतीभिः, भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्याः भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्याः भवतोः भवतीभ्यः, भवति भवतो भवत्सु, हे भवतु, हे भवत्यो, हे भवत्यः। तो अब मैं छात्रों एक वाक्य आपको बताती हूँ, आप वाक्य की सहायता से इस रूप को भली प्रकार से समझ पाएंगे। एक वाक्य यहाँ पर मैंने छात्रों भवती शब्द लिया है, जो कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। यह कौन सा रूप है? प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अब इसका हम वाक्य बनाते हैं छात्रों। वाक्य हो गया भवती कुत्र वसति। अब यहाँ पे भवती क्या है? भवती का अर्थ हो गया आप, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो भवती का अर्थ हो गया आप। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ,
और वसति एक क्रिया शब्द है, क्योंकि भवती एक वचन का शब्द है तो वसति भी हमारा एक वचन का शब्द है। तो कहाँ रहती हैं। ठीक है छात्रों, ये हमारा इस वाक्य का अर्थ हो गया। भवती कुत्र वसति, आप कहाँ रहती हैं। तो आशा करती हूँ छात्रों आपको भवान शब्द का स्त्रीलिंग का रूप समझ में आ गया होगा। अब आप उसको याद करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने वाक्य बनाना भी सीखा या नहीं। धन्यवाद बच्चों।